एनवायरमेंटल शॉर्ट नोट्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स या फिर कोई ऐसी वर्ड जो एनवायरनमेंट में इम्पॉर्टेंट भी है और जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्लास में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे तो इसे हम एक टर्म नहीं कह सकते। अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेन गोल है एक्चुअली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, या जो भी बात हो एनवायरनमेंट रिलेटेड बात हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका मेन गोल है, ये हेड है। तो इसके बारे में कंसेप्ट अलग से बहुत सारे हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करना चाहे तो बहुत सारी बातें आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ये टाइम टू टाइम थोड़ा मॉडिफाइड भी होते रहते हैं। पर हम आज इसके मेन जो कंसेप्ट है, बेस जो है, उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हम बस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की ही बात करें कि हाँ हमारे पास नेचर है हम और हमें इसे कंजर्व करनी है, इसको प्रोटेक्ट करनी है, इसमें इसको डिग्रेड नहीं करने देनी है, जो भी है। डेवलपमेंट की बात ही ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरत है, पर अगर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। तो कैसे इस चीज़ को किया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल ग्रोथ भी हो और इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं कि कोई डिग्रेडेशन ना हो, पर इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट हो, पर इतना नहीं कि उसके रिसोर्स ख़त्म हो जाए, वेस्ट हो जाए और आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें ताकि ना हो, इसीलिए ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट तो हो पर वो सस्टेनेबली हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, तो इसीलिए ये वर्ड आया है। जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज यूज़ तो करेंगे डेवलपमेंट के लिए, पर उन रिसोर्स को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कंजर्व करेंगे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को उस रिसोर्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के पास बहुत रिसोर्स है, अनलिमिटेड है, चाहे हम जितना भी यूज़ करें वो दोबारा आ जाएगा। वो भी लिमिटेड है, एक टाइम पे जाके वो भी ख़त्म होगा। तो वही देखेंगे कैसे की जा सकती है। और अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट कब आई है ये बात करें तो वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत पहले भी हुई थी, 1972 में भी हुई थी, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों की बात हुई थी। इसके साथ पर अगर हम प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट की बात करें तो वो 1987 में आया था। कब आया था? ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो आया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इस वहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मेन जो कंसेप्ट उसकी बात हुई थी उसमें। और वो लोग क्या चाहते थे कि जो नेगेटिव एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस है किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के वजह से जो नेगेटिव एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस हो रहा है वो उसको हम ठीक करें, उसको उस कंसीक्वेंस के इफ़ेक्ट को डेवलप करें, उसको ताकि वो इफ़ेक्ट ना हो, ये चीज़ें देखें। तो और एनवायरमेंट में अगर हम एक एक नेशंस अपनी तरफ से बस देखें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कहे कि मैं तो इतना डेवलप्ड कंट्री हूँ मैं, तो मुझे इतना इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी काम अपना करूँगी, करने वाला दूसरों का मैं नहीं देखने वाला, दूसरे कंट्रीज़ का मैं नहीं देखूँगा। तो अगर कोई ये बोले तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा, वो अपने इनसे कोई ट्राई नहीं दे रहा है। पर इन्वायरमेंट सबके लिए है, सबका है, पूरे वर्ल्ड का है। तो मेन जो बात है वो ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस है। कोई कम पल्यूट करता है, कोई ज़्यादा पल्यूट करता है, पर ऐसा नहीं कि मैं कम पल्यूट करता मतलब मैं एफर्ट भी कम दूंगा। इन्वायरमेंट सबका है तो हम सब इक्वल इफेक्ट देंगे। तो यही बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और इसमें मेन पॉइंट यही आती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और किसने स्टार्ट किया, कैसे किया, हम जान गए। अब मेन कंसेप्ट पे आता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो देखते हैं। मेन ये जो इमेज है, ये जो चीज़ें है, ये मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेस कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि यही है और ये कभी चेंज नहीं हुआ है, पर ये बेस है, जो भी चेंजेस आया है इसके ऊपर आया है। तो देख लेते हैं। ये 3 पिलर है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक।
एनवायरनमेंट मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो होता है वो, सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा, वो चीज़ें, और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 मेन पिलर है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इन 3 पिलर में बैलेंस करना होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये देखते हैं ये बैलेंस करने कैसे करें हम, ये तरीका क्या है। तो अब ये देखिए एनवायरमेंट और सोशल, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है? बियरेबल, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ इतना नहीं होनी चाहिए कि वो इन्वायरमेंट के लिए अनबियरेबल हो, मतलब हम पूरे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने एक्टिविटी से, ये नहीं होनी चाहिए। हम अपना सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, जो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है, जो प्रिजर्वेशन जो भी है, अपना जो राइट्स है, हम उसको यूज़ करेंगे, पर इतना ही करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए बियरेबल रहे। ये मेन बात होगी सोशल और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप की। अब देख लेते हैं सोशल और इकोनॉमिक। अब सोशल इकोनॉमिक ये चीज़ें एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही है जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात सोच सकते हैं। तो दोनों एक जैसे हैं, पर उसमें इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए। इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए मतलब जो ह्यूमन राइट्स है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रेस, रिलीजन, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व होनी चाहिए। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब पे इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। जो लिविंग स्टाइल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री रिच है और एक कंट्री पुअर है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि रिच कंट्री जो है वो एनवायरनमेंट सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं सब कुछ, और उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये सोच लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आपके पास इक्विपमेंट्स है एनवायरनमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, आपके पास इक्विपमेंट्स है, आपके पास पैसा है, आपके पास इक्विपमेंट्स है। अब अगर हम सोशल की तरफ जाए तो ये देखेंगे कि कोई पुअर कंट्री है या कोई पुअर है, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं और उन्हें नहीं पता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और वो जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात सोचते हैं तो शायद अपनी जो रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अपना इक्विपमेंट्स आप शेयर नहीं करोगे। यही चीज़ है कि क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मेन हमारा लक्ष्य क्या है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और अपना आइडेंटिटी भी रखनी है। तो सोशल और इकोनॉमिक में एक इक्विटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सबके पास है तो ये चीज़ें सेम यूज़ भी हो, अगर नहीं भी है तो आप शेयर करो अपनी चीज़ों को, और ताकि वो आपका जो मेन लक्ष्य है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके अपना डेवलपमेंट करना, वो चीज़ें हासिल कर पाओ। तो ये मेन चीज़ है, इकोनॉमिक और सोशल में हम इक्विटेबिलिटी कंजर्व करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक का अगर हम सोचें तो वो वायबल होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर बनाना चाहते हो या फिर आप डेवलपमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, तो शायद उसमें आपको 4 पेड़ की ज़रूरत है, ट्रीज़ की ज़रूरत है 4। और क्योंकि आपके पास उस ग्रोथ के लिए आपके पास पैसा है या जो भी है एबिलिटी है, आप क्या करते हो, ठीक है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे कोई जगह पे सोच लीजिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम है या कुछ है, तो हम या फिर किसी के घर में शादी है, तो हम क्या सोचते हैं कि ठीक है मेहमान तो आएंगे, पर अगर बाई चांस ज़्यादा लोग आ गए या कुछ हुआ तो थोड़ा ज़्यादा खाना बना के रखते हैं, और बाद में शायद उतने खाने की ज़रूरत नहीं होती है, और बाद में शायद कोई होता है कि उस खाने को फेंकना पड़ता है कभी, या फिर दे देते हैं किसी को, तो वो अलग चीज़ है, पर एक्स्ट्रा हो जाता है वो खाना। तो उसी तरह आपके अगर कुछ काम के लिए 4 पेड़ की ज़रूरत है, 4 ट्रीज़ की ज़रूरत है, और आपसे अगर ठीक है चलो 4 की ज़रूरत है, पर बाई चांस अगर ज़रूरत पड़े तो चलो 4 है 8 काट लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, आपको अल्टीमेट जब काम ख़त्म हुआ 4 की ज़रूरत थी, 4 हो गई, पर आप 8 पेड़ काट के रखे थे, तो क्या हुआ, आप एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिए, 4 वेस्ट हो गए, अब वो पेड़ तो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। तो यही चीज़ें हैं, और ये भी करनी चाहिए। डेवलपमेंट भी कैसे करनी चाहिए, आप अब ऐसा नहीं, फॉरेस्ट एरिया है, अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट आके बोले कि ये फॉरेस्ट एरिया कंजर्व करनी है
और आप कोई इकोनॉमिक पर्सन आके बोले कि नहीं यहाँ पे तो बिल्डिंग बननी चाहिए, इसको ग्रोथ की ज़रूरत है, तो ठीक है, एक बैलेंस होनी चाहिए उसमें, कि ऐसा भी नहीं कि हाँ एनवायरमेंटलिस्ट की भी हर बात मानी जाएगी कि वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनेगी, ऐसा भी नहीं। पहले तो बहुत सारे टेस्ट होंगे वहाँ बिल्डिंग बन सकता है या नहीं, वो अलग चीज़ है, वो EIA में आता है, वो बाद में देखेंगे, पर मेन बात वही है। तो ठीक है, ऐसे बिल्डिंग बनाओ जो साइड में ये फ़ोटो देख रहे हैं उस टाइप ऑफ हो, थोड़ा बिल्डिंग भी बने, ग्रीनरी भी रहे। और अगर आपने उस फॉरेस्ट एरिया के सारे पेड़ काट के बिल्डिंग बना तो वो सही नहीं है। आप उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पेड़ है उनको रखो, अपना बिल्डिंग भी बनाओ, और कोशिश करो कि कोई दूसरी जगह जहाँ थोड़ा अबंडेंट है, जहाँ कुछ है, तो वहाँ जाके आप यहाँ पे जितने पेड़ काटे हो उसका एटलीस्ट 50% भी जाके लगाने की बात करो, तो जाके एक बैलेंस आएगी। तो मेन एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन चीज़ों का जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो यही है। ये जो साइड में फ़ोटो है, इसी को अगर देखा जाए कि वहाँ पे आप ये विंड एनर्जी को यूज़ करके वो काम कर रहे हो, या घर भी बना रहे हो, ग्रीनरी भी है, तो ये मेन चीज़ है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम देखा जाए तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, सोशल डेवलपमेंट भी होगी, ह्यूमन राइट्स भी कंजर्व होगा, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, पर अपने अपने तरीके से। कोई ये 3 जो गोल मेन है इन्वायरमेंट की, डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो मेन ये 3 पिलर है, सबकी अपनी अपनी गोल है, वो अपनी गोल को अचीव करेंगे पर दूसरे पिलर की गोल को रेस्पेक्ट करके, ये मेन बात है। ओके, तो इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगी उसको एक्सप्लेन करने की। और इम्पोर्टेंस में वही बातें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें वजह से हमें मिलेगा, ये चीज़ें देख लीजिएगा थोड़ा। नेशनल बजट को सेव करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है, पीपल के नीड्स को भी फुलफिल करता है। ये सारी चीज़ें जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, ये वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस में आते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मेन गोल्स क्या है, 17 गोल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेन कंसेप्ट, बेस कंसेप्ट अगर देखें तो ये है, और गोल्स और बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बताइए अगर मैंने कुछ गलत बोला है, या आपकी कुछ इनपुट होनी चाहिए इसमें। अब अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं ये